नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध साहित्य रंगभूमि। पिछले भाग से आगे का भाग। सैयद ताहिर अली को पूरी आशा थी कि जब सिगरेट का कारखाना बनना शुरू हो जाएगा तो मेरी कुछ न कुछ तरक्की हो जाएगी। मिस्टर सेवक ने उन्हें इसका वचन दिया था। जब आशा के सिवा उन्हें अब तक ऋणों को चुकाने का कोई उपाय न नजर आता था तो दिनों दिन बरसात की घास के समान बढ़ते जाते थे। वह स्वयं बड़ी किफायत से रहते थे। ईद के अतिरिक्त कदाचित और कभी दूध उनके कंठ के नीचे न जाता था। मिठाई उनके लिए हराम थी। पान तंबाकू का उन्हें शौक ही न था, किंतु वह खुद चाहे कितने ही किफायत करे, घर वालों की जरूरत में काट कपट करना न्याय विरुद्ध समझते थे। जैनब व रकिया अपने लड़कों के लिए दूध लेना आवश्यक समझती थी। कहती, यही तो लड़कों के खाने पीने की उम्र है। इसी उम्र में तो उनकी हड्डियां चौड़ी चकली होती है, दिल और दिमाग बढ़ते हैं। इस उम्र में लड़कों को मुकब्बी खाना ना मिले तो उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कों के विषय में यह कथन सत्य हो या नहीं, पर पान तंबाकू के विषय में ताहिर अली की बीमाताएं जिस युक्ति का प्रतिपादन करती थी उसकी सत्यता स्वयं सिद्ध थी। स्त्रियों का इनके बगैर निवाह ही नहीं हो सकता। कोई देखे तो कहे, क्या इनके यहाँ पान तक मैसर नहीं? यही तो अब शराफत की एक निशानी रह गई है। माताएं नहीं, ख्वाहिशें नहीं तो क्या पान से भी गए? मर्दों को पान की ऐसी जरूरत नहीं, उन्हें हाकिमों से मिलना जुलना पड़ता है, पराई बंदगी करते हैं, उन्हें पान की क्या जरूरत? विपत्ति यह थी कि माहिर और जाबिर तो मिठाइयाँ खाकर ऊपर से दूध पीते और साबिर और नसीमा खड़े मुंह ताका करते। जैनब बेगम कहती, इनके गुड़ के बाप को लूही खुदा के फजल से जिंदा है। सबको खिला कर खिलाएं तभी खिलाना कहलाए। सब कुछ तो उन्हीं की मुट्ठी में है, जो चाहे खिलाए जैसे चाहे रखे, कोई हाथ पकड़ने वाला है? वे दोनों दिन भर बकरी की तरह पान चबाया करती। कुलसुम को भोजन के पश्चात एक बीरा भी मुश्किल से मिलता था। अपनी इन जरूरतों के लिए ताहिर अली से पूछने या चादर देखकर पांव फैलाने की जरूरत न थी। प्रातः काल था, चमड़े की खरीद हो रही थी। सैकड़ों चमार बैठे चिलम पी रहे थे। यही एक समय था जब ताहिर अली को अपने गौरव का कुछ आनंद मिलता था। इस वक्त उन्हें अपने महत्व का हल्का सा नशा हो जाता था। एक चमार द्वार पर झाड़ू लगाता, एक उनका तख्त साफ करता, एक पानी भरता, किसी को साग भाजी लाने के लिए बाजार भेज देते और किसी से लकड़ी चिराते। इतने आदमियों को अपनी सेवा में तत्पर देखकर उन्हें मालूम होता था कि मैं भी कुछ हूँ। उधर जैनब और रकिया पर्दे में बैठी पानदान का खर्च वसूल करती। साहब ने ताहिर अली को दस्तूरी लेने से मना किया था। स्त्रियों को पान पत्ते का खर्च लेने का निषेध न किया था। इस आमदनी से दोनों ने अपने अपने लिए गहने बनवा लिए थे। ताहिर अली इस रकम का हिसाब लेना छोटी बात समझते थे। इसी समय जगधर आकर बोला, मुंशी जी, हिसाब कब तक चुकता कीजिएगा? मैं कोई लखपति थोड़े ही हूँ कि रोज मिठाइयाँ देता जाऊं, चाहे दाम मिले या न मिले। आप जैसे 2-4 गाहक और मिल जाए तो मेरा दिवाला ही निकल जाए। लाइए, रुपए दिलवाइए। अब हीला हवाला ना कीजिए। गांव मोहल्ले की बहुत मुरव्वत कर चुका। मेरे सिर भी तो महाजन का लहना तगादा है। यह देखिए कागज, हिसाब कर दीजिए। देनदारों के लिए हिसाब का कागज यमराज का परवाना है। वे उसकी ओर ताकने का साहस नहीं कर सकते। हिसाब देखने का मतलब है रुपए अदा करना। देनदार ने हिसाब का चिट्ठा हाथ में लिया और पाने वाले का हृदय आशा से विकसित हुआ। हिसाब का परत हाथ में लेकर फिर कोई हीला नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि देनदारों को खाली हाथ हिसाब देखने का साहस नहीं होता। ताहिर अली ने बड़ी नम्रता से कहा, भाई हिसाब सब मालूम है,
अब बहुत जल्द तुम्हारा बकाया साफ हो जाएगा, 2-4 दिन और सब्र करो। जगधर, कहाँ तक सब्र करूं साहब, 2-4 दिन करते करते तो महीनों हो गए। मिठाइयाँ खाते वक्त तो मीठी मालूम होती है, दाम देते क्यों कड़वा लगता है। ताहिर, बिरादर, आजकल जरा तंग हो गया हूँ, मगर अब जल्द कारखाने का काम शुरू होगा, मेरा भी तरक्की होगी, बस तुम्हारे एक एक कौड़ी चुका दूंगा। जगधर, ना साहब, आज तो मैं रुपये लेकर ही जाऊंगा, महाजन के रुपये न दूंगा तो आज मुझे छटाक भर भी सौदा न मिलेगा। भगवान जानते हैं जो मेरे घर में टका भी हो। यह समझिए कि आप मेरा नहीं अपना दे रहे हैं। आपसे झूठ बोलता हूँ तो जबानी काम ना आए। रात बाल बच्चे भूखे ही सो रहे हैं, सारे मोहल्ले में सदा लगाई, किसी ने 4 आने पैसे न दिए। चमारों के चौधरी को जगधर पर दया आ गई। ताहिर अली से बोला, मुंशी जी, मेरा पावना इन्हीं को दे दीजिए, मुझे 2-4 दिन में दीजिएगा। ताहिर, जगधर, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ, मेरे पास रुपये नहीं है, खुदा के लिए जो 2-4 दिन ठहर जाओ। जगधर, मुंशी जी, झूठ बोलना गाय खाना है, महाजन के रुपये आज न पहुंचे तो कहाँ का रहूंगा। ताहिर अली ने घर में आकर कुलसुम से कहा, मिठाई वाला सिर पर सवार है, किसी तरह टलता ही नहीं, क्या करूं, रोकड़ में से 10 रुपये निकाल कर दे दूं। कुलसुम ने चिढ़ कर कहा, जिसके दाम आते हैं वह सिर पर सवार होगा ही, अम्मा जान से क्यों नहीं मांगते, मेरे बच्चे को तो मिठाई मिली नहीं, जिन्होंने उचक उचक कर खाया खिलाया वे दाम देने को बेर क्यों, भीगी बिल्ली बनी बैठी हुई हैं। ताहिर, इसी मारे तो मैं तुमसे बात करता नहीं, रोकड़ में से लेने में क्या हरज है, तनख्वाह मिलते ही जमा कर दूंगा। कुलसुम, खुदा के लिए कहीं यह गजब न करना, रोकड़ को काला सांप समझो, कहीं आज ही साहब रकम की जांच करने लगे तो। ताहिर, अजी नहीं, साहब को इतनी फुर्सत कहाँ कि रोकड़ मिलाते रहे। कुलसुम, मैं अमानत की रकम छूने को न कहूँगी, ऐसा ही है तो नसीमा का तौक उतार कर कहीं गिरो रख दो, और तो मेरे किए कुछ नहीं हो सकता। ताहिर अली को दुख तो बहुत हुआ, पर करते क्या, नसीमा का तौक निकालते थे और रोते थे। कुलसुम उसे प्यार करती थी और फुसला कर कहती थी, तुम्हें नया तौक बनवाने जा रहे हैं। नसीमा फूली न समाती थी कि मुझे नया तौक मिलेगा। तौक माल में लिए हुए ताहिर अली बाहर निकले और जगधर को अलग में ले जाकर बोले, भाई इसे ले जाओ, कहीं गिरो रखकर अपना काम चलाओ, घर में रुपये नहीं हैं। जगधर, उधर सौदा बेचना पाप है, पर करूं क्या, नगद बेचने लगूं तो घूमता ही रह जाऊं। यह कहकर उसने सकुचाते हुए तौक ले लिया और पछताता हुआ चला गया। कोई दूसरा आदमी अपने ग्राहक को इतना दिख करके रुपये न वसूल करता, उसे लड़की पर दया आ ही जाती, जो मुस्कुरा कर कह रही थी, मेरा तौक कब बना कर लाओगे। तुरंत जगधर गृहस्थी के असन्ना भार के कारण उससे कहीं असज्जन बनने पर मजबूर था, जितना वह वास्तव में था। जगधर को गए आधा घंटा भी न गुजरा था कि बजरंगी त्योरियां बदले हुए आकर बोला, मुंशी जी, रुपये देने हो तो दीजिए, नहीं तो कह दीजिए, बाबा हमसे नहीं हो सकता, बस हम सब्र कर ले, समझ लेंगे कि एक गाय नहीं लगी, रोज रोज दौड़ाते क्यों हैं। ताहिर, बिरादर, जैसे इतने दिनों तक सब्र किया है, थोड़े दिन और करो, खुदा ने चाहा तो अब की तुम्हारी एक पाई भी न रहेगी। बजरंगी, ऐसे वादे तो आप 20 बार कर चुके हैं। ताहिर, अब की पक्का वादा करता हूँ। बजरंगी, तो किस दिन हिसाब कीजिएगा। ताहिर अली असमंजस में पड़ गए, कौन सा दिन बतलाएं। देनदारों को हिसाब के दिन का उतना ही भय होता है जितना पापियों को। वे 2-4 बहुत जल्द आजकल में आदि अनिश्चयात्मक शब्दों को आड़ लिया करते हैं। ऐसे वादे पूरे किए जाने के लिए नहीं, केवल पाने वालों को टालने के लिए किए जाते हैं। ताहिर अली स्वभाव से खरे आदमी थे,
तकाजों से उन्हें बड़ा कष्ट होता था। वह तकाजों से उतना ही डरते थे जितना शैतान से। उन्हें दूर से देखते ही उनका यह हाल है और तरक्की के लिए कहता है तो कोरा जवाब मिलता है। आखिरकार बोले, दिन कौन सा बताऊं? 4-6 दिन में जब आ जाओगे उसी दिन हिसाब हो जाएगा। बजरंगी, मुंशी जी, मुझसे उड़न घाइयां न बताइए। मुझे भी सभी तरह के ग्राहकों से काम पड़ता है। अगर 10 दिन में आऊंगा तो आप कहेंगे इतने देर क्यों की? अब रुपये खर्च हो गए। 4-5 दिन में आऊंगा तो आप कहेंगे अभी तो रुपये मिले ही नहीं। इसलिए मुझे कोई दिन बता दीजिए जिसमें मेरा भी हरज ना हो और आपको भी सुविधा हो। ताहिर, दिन बता देने में कोई हर्ज न होता, लेकिन बात यह है कि मेरी तनख्वाह मिलने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। 2-4 दिनों का हेर फेर हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद किसी लड़के को भी भेज दोगे तो रुपये मिल जाएंगे। बजरंगी, अच्छी बात है, आप ही का कहना सही। अगर अब की वादा खिलाफी कीजिएगा तो फिर मांगने ना आऊंगा। बजरंगी चला गया तो ताहिर अली डिंग मारने लगे। तुम लोग समझते होंगे ये लोग इतनी इतनी तलब पाते हैं, घर में बटोर कर रखते होंगे, और यहाँ खर्च का यह हाल है कि आधा महीना भी नहीं खत्म होता और रुपये उड़ जाते हैं। शराफत रोग है और कुछ नहीं। एक चमार ने कहा, हुजूर, बड़े आदमियों का खर्च भी बड़ा होता है। आप ही लोगों की बदौलत तो गरीबों की गुजर होती है। घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है। ताहिर, अजी, सिर्फ पान में इतना खर्च हो जाता है कि उतने में 2 आदमियों का अच्छी तरह गुजर हो सकता है। चमार, हुजूर, देखते नहीं है, बड़े आदमियों की बड़ी बात होती है। ताहिर अली के आंसू अच्छी तरह न पूछने पाए थे कि सामने से ठाकुर दीन आता हुआ दिखाई दिया। बेचारे पहले ही से कोई बहाना सोचने लगे। इतने में उसने आकर सलाम किया और बोला, मुंशी जी, कारखाने में कब से हाथ लगेगा? ताहिर, मसाला जमा हो रहा है, अभी इंजीनियर ने नक्शा नहीं बनाया है, इसी वजह से देर हो रही है। ठाकुर दीन, इंजीनियर ने कुछ लिया होगा। बड़ी बेईमान जात है हुजूर, मैंने भी कुछ दिन ठेकेदारी की है। जो कमाता था इंजीनियरों को खिला देता था। आखिर घबरा कर छोड़ बैठा। इंजीनियर के भाई डॉक्टर होते हैं, रोगी चाहे मरता हो पर फीस लिए बिना बात ना सुनेंगे। फीस के नाम से रियायत भी करोगे तो गाड़ी के किराए और दवा के दाम में कस लेंगे। हिसाब का परत दिखाकर जरा इधर भी एक निगाह हो जाए। ताहिर, सब मालूम है, तुमने गलत थोड़े ही लिखा होगा। ठाकुर दिन, हुजूर, ईमान है तो सब कुछ है, साथ कोई ना जाएगा तो मुझे क्या हुक्म होता है? ताहिर, 2-4 दिन की मोहलत दो। ठाकुर दिन, जैसी आपकी मर्जी। हुजूर, चोरी हो जाने से लाचार हो गया, नहीं तो 2-4 रुपये की कौन बात थी। इस चोरी में तबाह हो गया, घर में फूटा लोटा तक न बचा, दाने को मुहताज हो गया। हुजूर, चोरों की आंखों के सामने भागते देखा, उनके पीछे दौड़ा, पागलखाने तक दौड़ता चला गया। अंधेरी रात थी, ऊंच खाल कुछ न सूझता था, एक गड्ढे में गिर पड़ा, फिर उठा। माल बड़ा प्यारा होता है, लेकिन चोर निकल गए थे। थाने में इत्तला दी, थानेदारों की खुशामद की, मुदा गई हुई लक्ष्मी कहाँ लौटती है, तो कब आऊं? ताहिर, आने की जरूरत नहीं, मैं खुद भिजवा दूंगा। ठाकुर दिन, जैसी आपकी खुशी, मुझे कोई उजर नहीं है। मुझे तगादा करते आप ही शर्म आती है। कोई भला मानुस हाथ में पैसे रहते हुए टाल मटोल नहीं करता, फौरन निकाल कर फेंक देता है। आज जरा पान लेने जाना था, इसलिए चला आया था। सब ना हो सके तो थोड़ा बहुत दे दीजिए। किसी तरह काम न चला तब आपके पास आया। आदमी पहचानता हूँ हुजूर, पर मौका ऐसा ही आ पड़ा है। ठाकुरदान की विनम्रता और प्रफुल्लित सहृदयता ने ताहिर अली को मुग्ध कर दिया। तुरंत संदूक खोला और 5 रुपये निकालकर उसके सामने रख दिए।
ठाकुर दीन ने रुपये उठाए नहीं। एक क्षण कुछ विचार करता रहा, तब बोला, ये आपके रुपये हैं कि सरकारी रोकर के हैं? ताहिर, तुम ले जाओ, तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? ठाकुर दीन, नहीं मुंशी जी, यह ना होगा। अपने रुपये हो तो दीजिए, मालिक की रोकर हो तो रहने दीजिए, फिर आकर ले जाऊंगा। आपके 4 पैसे खाता हूं तो आपको आंखों से देखकर गड्ढे में न गिरने दूंगा। बुरा मानिए तो मान जाइए, इसका चिंता नहीं। साफ बात करने के लिए बदनाम हूँ। आपके रुपये यूँ अल्ले तल्ले खर्च होंगे तो एक दिन आप धोखा खाएंगे। शराफत ठाट बाट बढ़ने में नहीं है, अपनी आबरू बचाने में है। ताहिर अली ने सजल नयन होकर कहा, रुपये लेते जाओ। ठाकुर दीन उठ खड़ा हुआ और बोला, जब आपके पास हो तब देना। अब तक तो ताहिर अली को कारखाने के बनने की उम्मीद थी। इधर आमदनी बढ़ी, उधर मैंने रुपये लिए। लेकिन जब मिस्टर क्लार्क के अनिश्चित समय तक के लिए कारखाने का काम बंद करवा दिया, तब ताहिर अली का अपने लेनदारों को समझाना मुश्किल हो गया। लेनदारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू किया। ताहिर अली बहुत चिंतित रहने लगे। बुद्धि कुछ काम न करती थी। कुसुम कहती थी, ऊपर का खर्च सब बंद कर दिया जाए। दूध, पान और मिठाइयों के बिना आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ऐसे कितने आदमी हैं जिन्हें इस जमाने में ये चीज़ें मैसर हैं। और कि क्या कहूँ, मेरे ही लड़के तरसते हैं। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी फिर समझाती हूँ। जिनके लिए तुम अपना खून और पसीना एक कर रहे हो, वे तुम्हारी बात भी ना पूछेंगे, पर निकलते ही साफ उड़ जाए तो कहना, अभी से रुख देख रही हूँ। औरों को सूद पर रुपए दिए जाते हैं, जेवर बनवाए जाते हैं, लेकिन घर के खर्च को कभी कुछ मांगो तो टका सा जवाब मिलता है। मेरे पास कहाँ? तुम्हारे ऊपर इन्हें कुछ तो रहम आना चाहिए। आज दूध, मिठाइयाँ बंद कर दो तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। तीसरा पहर था। ताहिर अली बरामदे में उदास बैठे हुए थे। सहसा भैरो आकर बैठ गया और बोला, क्यों मुंशी जी, क्या सचमुच अब यहाँ कारखाना न बनेगा? ताहिर, बनेगा क्यों नहीं, अभी थोड़े दिनों के लिए रुक गया है। भैरो, मुझे तो बड़ी आशा थी कि कारखाना बन गया तो मेरा बिक्री बट्टा बढ़ जाएगा। दुकान पर बिक्री बिल्कुल मंदी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सवेरे थोड़ी देर बैठा करूँ। आप मंजूर कर ले तो अच्छा हो, मेरी थोड़ी बहुत बिक्री हो जाएगी। आपको भी पान खाने के लिए कुछ नज़र कर दिया करूँगा। किसी और समय ताहिर अली ने भैरो की डांट बताई होती। ताड़ी की दुकान खोलने की आज्ञा देना उसके धर्म विरुद्ध था, पर इस समय रुपये की चिंता ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। इससे पहले भी धनाभाव के कारण उनके कर्म और सिद्धांतों में कई बार संग्राम हो चुका था और प्रत्येक अवसर पर उन्हें सिद्धांत ही का खून करना पड़ा था। आज वही संग्राम हुआ और फिर सिद्धांतों ने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया। सोचने लगे, क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर? मैं किसी वेजा खर्च के लिए शरा को नहीं तोड़ रहा हूं। हालत ने मुझे बेबस कर दिया है। कुछ झेपते हुए बोले, यहाँ ताड़ी की बिक्री ना होगी। भैरो, हुजूर, बिक्री तो ताड़ी की महक से होगी। नशेबाजों को ऐसी आदत होती है कि न देखे तो चाहे बरसों न पिए, पर नशा सामने देखकर उनसे नहीं रहा जाता। ताहिर, मगर साहब के हुक्म के बगैर मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ? भैरो, आपकी जैसी मर्जी। मेरी समझ में तो साहब से पूछने की जरूरत ही नहीं। मैं कौन यहाँ दुकान रखूँगा? सवेरे एक घड़ा लाऊंगा, घड़ी भर में बेचकर अपनी राह लूँगा। उन्हें खबर ही ना होगी कि यहाँ कोई ताड़ी बेचता है। ताहिर, नमक हरामी सिखाते हो क्यों? भैरो, हुजूर, इसमें नमक हरामी काहे की? अपने दाव घात पर कौन नहीं लेता? सौदा पट गया। भैरो एक मुश्त 15 रुपये देने को राजी हो गया। जाकर सुभागी से बोला, देख
सौदा कर आया ना। तू कहती थी वह कभी ना मानेंगे, इस्लाम है, उनके यहाँ तारी शराब मना है, पर मैंने कह न दिया था कि इस्लाम हो चाहे बाभन हो, धर्म कर्म किसी में नहीं रह गया, रुपये में सभी लपक पड़ते हैं। ये मियाँ लोग बाहर ही से उजले कपड़े पहने दिखाई देते हैं, घर में भुनी भांग नहीं होती। मियाँ ने पहले तो दिखाने के लिए इधर उधर किया, फिर 15 रुपये में राजी हो गए। 15 रुपये तो 15 दिन में सीधे हो जाएंगे। सुभागी पहले घर की मालकिन बनना चाहती थी, इसलिए रोज डंडे खाती थी। अब वह घर भर की दासी बनकर मालकिन बनी हुई है। रुपये पैसे उसी के हाथ में रहते हैं। सास जो उसकी सूरत से जलती थी, दिन में 100 बार उसे आशीर्वाद देती है। सुभागी ने चटपट रुपये निकालकर भैरव को दिए। शायद वो बिछड़े हुए मित्र इस तरह टूट कर गले न मिलते होंगे जैसे ताहिर अली इन रुपयों पर टूटे। रकम छोटी थी, इसके बदले में उन्हें अपने धर्म की हत्या करनी पड़ी थी। लेनदार अपने अपने रुपये ले गए। ताहिर अली के सिर पर बोझ हल्का हुआ, मगर उन्हें बहुत रात तक नींद न आई। आत्मा की आयु दीर्घ होती है, उसका गला कट जाए पर प्राण नहीं निकलते। अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की साहित्य रंगभूमि भाग 22। धन्यवाद।